जो टिकटार्थी महावीर गुप्ता है बौखला चुका है। इवन देन जलालपुर कला में तो यहाँ सुनने को मिला है सूत्रों के अनुसार कि उन्होंने ये कह दिया, एक नौजवान ने मुझे भी सवाल पूछे थे, मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिए और जवाब लेने के बाद उस नौजवान ने नारे भी लगाए मेरे लिए। लेकिन महावीर गुप्ता इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे को शीशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है राजनीति में कितना लंबा एक्सपीरियंस है, मेरे को राजनीति सिखाएगा तू, भाग, तेरी वोट देनी है तो दे, नहीं तो ना दियो। अच्छा। आज भी नाड़ का इतना मोटा सरिया है और जींद की जनता ये जान ले, ऐसे लोगों को सत्ता पे काबिज करना जींद के लिए किस प्रकार। हर से पूछो, ये शर्मा जी खड़े हैं, वो हमारा आपके विरोधी ये कह रहे हैं प्रदीप गिल तो सिर्फ जाट लग रहे हैं, जाटों की और कुछ नहीं है। देखो, जिस जाति ब्राह्मण खड़े आपके जिस जाति में आप पैदा हो उसका सम्मान किया जाता है। हम अपनी जाति का भी सम्मान करते हैं, मैंने इनका भी सम्मान किया है, मैंने उनका भी सम्मान किया है। मेरे पूर्वजों ने सिखाया है कि सब बराबर हैं। आज वो यही करना चाहते हैं, उनकी कमजोरी यही है। वो कमज़ोर लोग हैं जी। वो तथ्यों पे नहीं लड़ना चाहते, वो मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहते, वो जाति खेलना चाहते हैं, वो धर्म खेलना चाहते हैं। इस बार ना मैं उन्हें जाति खेलने दूंगा, ना धर्म खेलने दूंगा। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने बेटे को चाहता है और इतनी अंदर तक घुस गया हूँ मैं कि ज़िंदगी भर इनकी इतनी सेवा करूँगा इनके दिलों से। आपके विरोधियों द्वारा ये बातें भी की जा रही हैं, चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन या वोटिंग से एक दिन पहले ये बैठ जाएंगे, इनको बिठा लिया जाएगा, इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। 16 तारीख भी आई थी, फिर 20 भी आई थी, 29 भी आई थी, 5 भी आएगी और 8 को मास्टर का बेटा इन्हें घर भी बिठाया। मतदान से 48 घंटे पहले जींद की सियासत में पूरा बदलाव आ गया है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रदीप गिल। आज हजारों की संख्या में जींद की जाट धर्मशाला में 36 बिरादरी के लोग एकजुट हुए और उन्होंने प्रदीप गिल का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा उस दिन हजारों की संख्या में कई किलोमीटर लंबा काफिला पूरे शहर और गांवों को नापेगा। मेरे साथ प्रदीप गिल हैं, बात करते हैं। आप पर आरोप लग रहे थे कि प्रदीप गिल तो बीजेपी की तरफ से खड़ा किया हुआ आदमी है, क्या कहें और जी कहें क्या। कांग्रेसी जिससे बात करें वही कह रहे थे कि प्रदीप तो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने पैसे दे रखे हैं। इतना भी और आरोप लगा ही नहीं सकते जी। और ये आरोप जो लगाया इन लोगों ने, ये तो 5 तारीख को हम क्लियर करेंगे कि जींद की जनता इन्हें धराशायी करेगी। और जब इनके बेटे के सिर पर ये ताज होगा तो इनके सिर पर ये ताज होगा, इनके सिर पर ये ताज होगा। बैठ के इनके बीच में इनकी आदत बनूंगा, इनके लिए काम करूंगा। इस नौजवान के पैरों में ना थकान है, ना मुझे कभी ऐसा लगता। अभी भी आप देखिए, एक और अचंभित बात बताता हूँ, मैंने जिस ये प्रोपेगेंडा प्रचार क्यों कर रहे हैं इस तरह का, क्यों डरे हुए? क्या करें और करें क्या, जमीन खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है। हमारा जो टिकटार्थी महावीर गुप्ता है बौखला चुका है। इवन देन जलालपुर कला में तो यहाँ सुनने को मिला है सूत्रों के अनुसार कि उन्होंने ये कह दिया, एक नौजवान ने मुझे भी सवाल पूछे थे, मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिए और जवाब लेने के बाद उस नौजवान ने नारे भी लगाए मेरे लिए। लेकिन महावीर गुप्ता इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे को शीशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है राजनीति में कितना लंबा एक्सपीरियंस है, मेरे को राजनीति सिखाएगा तू, भाग, तेरी वोट देनी है तो दे, नहीं तो ना दियो। अच्छा। आज भी नाड़ का इतना मोटा सरिया है और जींद की जनता ये जान ले, ऐसे लोगों को सत्ता पे काबिज करना जींद के लिए किस प्रकार का काम। मुझे तो लग रहा है कि दिन प्रतिदिन जो ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, जींद की जनता कहीं 4600 पे लाकर ना खड़ा कर दे उनको। अभी मंच से आप जब भाषण देते थे उससे पहले एक साथी खड़े हुए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के भी ज़्यादातर जो टेट के दावेदार थे वो भी प्रदीप गिल के साथ आ गए हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ना मैं उन भाइयों का सम्मान किया है, मैंने सदैव करूँगा। उन्होंने कहा कि अंदर खाते सारा हमारा समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे सम्मानित साथी हैं, उनका भी अधिकार था। मैं ये चाहता था कि उनमें से किसी को टिकट मिलती तो मैं उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता, मैं उनका सारथी बन के चुनाव लड़ता, जैसे मैंने ब्रह्मचारी जी का लड़ा। लेकिन आज दुर्भाग्यवश ये बात है कि मुझे लड़ना पड़ रहा है। आज वो भाई मेरे साथ खड़े हो जाते तो आज हम इनको ये रास्ता तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। आप ये कह रहे थे कि मुझे अपनों को मनाने में बहुत लंबा टाइम लगा, इतने इस तरह के क्यों है ये जिद्दी आपने वाले? क्या है, जिद्दी नहीं है।
वो डर रहे थे कि कहीं मिड्डा ना जीत जाए। अच्छा, आज वो डर निकल गया होगा, आज वो डर निकल जाएगा। आज हर नौजवान जहाँ से हौसला लेकर के यहाँ से जा रहा है, हर मातृशक्ति हौसला लेकर के जा रही है, हर हमारी बहन हौसला लेके जा रही है, वहीं हमारा बुजुर्ग हौसला लेके जा रहा है। तो अब तो ये अपना जो है ना, वहाँ पर अपना वोटिंग बूथ थामने चल निकले हैं और हम 3 तारीख को एक और रोड शो करेंगे, जिसमें हम अपने जींद का थैंक्स भी करेंगे और साथ साथ जो है एक शक्ति प्रदर्शन रहेगा उन लोगों के लिए जो हमें कमज़ोर बताते हैं और अपने लिए बार बार 3-3 बार नेता बुलाते हैं। जी, अब भूपेंद्र हुड्डा पहले आ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा आ चुके हैं, अब फिर सुन रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा फिर आ रहे हैं। हमारे सम्मानित हैं, आए, स्वागत है, जींद है, उनका है, हमारा सबका है। वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सरपंच साहब गन्ना किसान के लिए काम कर रहे हैं। भाई गन्ना, जिसके पास इतने बड़े स्टार प्रचारक हों उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या मानने कि 36 बिरादरी प्रदीप गिल के साथ है? मिल लो, बिल्कुल मिल लो, सिवा से मिल लो, इधर मिल लो, इधर मिल लो, इधर मिल लो, इधर मिल लो, उधर मिल लो, आप मिलो, पूछो, हर से पूछो। ये शर्मा जी खड़े हैं, वो हमारा आपके विरोधी ये कह रहे हैं प्रदीप गिल तो सिर्फ जाट लग रहे हैं, जाटों की और कुछ नहीं है। देखो, जिस जाति ब्राह्मण खड़े आपके सामने, जिस जाति में आप पैदा हो उसका सम्मान किया जाता है। हम अपनी जाति का भी सम्मान करते हैं। मैंने इनका भी सम्मान किया है, मैंने उनका भी सम्मान किया है। मेरे पूर्वजों ने सिखाया है कि सब बराबर हैं। आज वो यही करना चाहते हैं, उनकी कमजोरी यही है। वो कमज़ोर लोग हैं जी। वो तथ्यों पे नहीं लड़ना चाहते, वो मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहते, वो जाति खेलना चाहते हैं, वो धर्म खेलना चाहते हैं। इस बार ना मैं उन्हें जाति खेलने दूंगा, ना धर्म खेलने दूंगा। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने बेटे को चाहता है और इतनी अंदर तक घुस गया हूँ मैं कि ज़िंदगी भर इनकी इतनी सेवा करूँगा, इनके दिलों से नहीं। सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं, कहाँ देखते हो अपना चुनाव, कहाँ खड़े? रात को नहीं सोऊंगा। जो मेरा चाचा ताऊ है उसे मना लूँगा, जो मेरा भाई है उसे मना लूँगा, जो कोई और रूठा होगा उसको मना लूँगा। और हर वो व्यक्ति, चाहे वो सरपंच, एक्स सरपंच कोई भी है, उसकी भी आज हमने यही ड्यूटी लगाई है कि हमें तब तक नहीं सोना जब तक हमारा इधर भी और इधर भी वाला पड़ोसी, सामने वाला पड़ोसी मान ना जाए और गन्ना किसान का चुनाव निशान अपनी उस पर छत पे ना लगा ले, तब तक हमने। अभी मन से कोई कह रहा था कि 8 तारीख को 3 खाते खुलेंगे जींद से, एक निर्दलीय की जीत का, एक कांग्रेस की हार का, बीजेपी की हार का, सारे खाते जींद से खुलने वाले हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा अब क्या होगा क्या नहीं है, और कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुआ। मैं परिश्रम में विश्वास रखता हूँ। कल रात 5 बजे मैं आया था कुछ लोगों के पास से, 2 घंटे की नींद ली, 7 बजे फिर से नहा के मैं निकल गया। 7 बजे से आप बिलीव नहीं करोगे, 2:30 बजे मैंने खाना खाया है, बिना नाश्ता करे निकल गया। ना मुझे भूख प्यास याद रहती। जब मैं काम करता हूँ तो मैं इतना रम जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इनको अपने से ज़्यादा टाइम देता जी। और 2:30 बजे खाना खा करके फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा हमने होमवर्क करना था कुछ बूथ वगैरह का, फिर मैं यहाँ आ गया। अब मैं निकल रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं जाके बेडरूम में सो जाऊँगा, अब मैं जा रहा हूँ। आपके विरोधी द्वारा ये बातें भी की जा रही हैं, चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन या वोटिंग से 1 दिन पहले ये बैठ जाएंगे, इनको बिठा लिया जाएगा, इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। 16 तारीख भी आई थी, फिर 20 भी आई थी, 29 भी आई थी, 5 भी आएगी और 8 को मास्टर का बेटा इन्हें घर भी बिठाएगा। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये प्रदीप गिल थे, हैं रूपगढ़ से। जी सरपंच साहब, बताओ किस तरह माहौल गाँव में चल रहा है, आप लगातार घूम रहे हो साथ? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, इस तरह बढ़िया नेता, इस तरह बढ़िया जनसभा, इस तरह बढ़िया भाईचारा हमने तो कदे देखा नहीं। मेरे हिसाब से मैं जिंदगी में यूँ पट्टा किसी का नहीं पहन सकता। अगर ये प्रदीप गिल का पहरा तो कुछ न कुछ खासियत पाओगी, नहीं तो ये दीपक अहलावत नू किसी का पट्टा नहीं पहरे। वास्तव में जेन्युइन मानस, जेन्युइन जनसभा हुई है आज के टाइम पे और जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने आज वोट नहीं दिया, या तो उसका ज़मीर मर रहा होगा या फिर वो उसके दिमाग के की किमें न किमें दिक्कत पाओगी। नहीं तो एक तो उन दोनों भाइयों ने खड़े करके देख लियो, मिड्डा नहर मंगे राम का छोरा ने, अरे किसी ने खड़ा करके देख लियो। 100% गारंटी कह सकता हूँ कि प्रदीप भाई उनसे कई गुना ऊंच कोटि के व्यक्ति हैं और इस वजह से मैं परमात्मा से दुआ करूँगा। जो लहर कह रहे हैं उसका कुछ असर फिर जींद में? कांग्रेस की किस बात की लहर है? और जींद सदा बोला रहेगा कि वो भूपेंद्र हुड्डा
10 साल पहला उरा ही नहीं गड्ढा था। जींद का भट्ठा गोल करण की शुरुआत तो उसने करी है। लाखन माजरा तो उरा नांदे जींद का यूं पता चल जाया करता कि यूं जींद आ लिया है। तो आज कुकर हो गए हैं कांग्रेस वाले, वो भूपेंद्र हुड्डा खतर हो गए होंगे। ऐसा है, ये पागलपंथी को छोड़ देना चाहिए और अपने जो करंट में मुद्दे हैं, करंट में सिचुएशन है, करंट की जो जगह है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। करंट की सिचुएशन यह है कि अपना जींद हल्के को उठा लो, अपना अच्छा मानस ने आगे बढ़ा लो। और मैं दुआ करूँ हमारे सारे भाई बंधु आते, चाचे ताऊआ थे, कि थोड़ी अपनी बुद्धि बरत के इस परमात्मा परमेश्वर का नाम लेकर प्रदीप भाई गिल ने समर्थन दे दिया। अच्छा, क्या कारण रहा है कि गांव के किसान के जमींदार के बच्चों को यहाँ जींद से कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही, ना कांग्रेस ना बीजेपी? अभी बलजीत रेड्डी भी टिकट मांग रहे थे, प्रदीप गिल भी थे, लेकिन कहीं गांव के कैंडिडेट को कोई पार्टी नुमाइंदगा नहीं बना रही है। क्या कारण है इसका? भाई साहब सच कहूँ तो कैमरा के ऊपर सुन लो, या आपने भी सब सारा बेरा है, एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो बटियोड़ है, हमेशा तलवे चाट रही है दूसरे पार्टियां के। उन्हें कांग्रेस का मतलब है, उसने मिड्डा का मतलब है, आपस में गुटबाजी का मतलब है। एक भाई उन्होंने टांग खींच रहा है, एक भाई उन्होंने टांग खींच रहा है। उनका कितने स्टैंड है नहीं, और जब तक स्टैंड नहीं होगा भाई साहब पार्टी के, उनके को दहलीज पे भी नहीं बैठा हुआ है, उनकी क्या मजाल है। नहीं तो प्रदीप गिल और बलजीत रेड्डी ने जो मेहनत करी है, रघुवीर भारद्वाज ने जो मेहनत करी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें जो तन मन धन तक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सींचा है ना, 1% भी उनका रिटर्न नहीं आया है। तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी करी है रघुवीर भारद्वाज के साथ, रमेश सैनी के साथ, प्रदीप गिल के साथ, बलजीत रेड्डी के साथ, और भी जो उनके कार्यकर्ता हैं। आज महावीर गुप्ता के साथ कोई लायक के राजी नहीं, मिड्डा के साथ लायक के राजी नहीं है, बस मजबूरी हो रही है, और मजबूरी का फायदा उठा के ही विधायक बनने लग रहे हैं। महावीर गुप्ता के साथ लगने की क्या मजबूरी है? क्या सरकार बनती दिख रही है कांग्रेस की? हाँ, बस वही बात है, पानी मारना है, सीधी सी बात है। उनका कोई औचित्य नहीं बच रहा, सिर्फ और सिर्फ पिछलगू हो रहे हैं, पीछे लगने का काम हो रहा है। भाई तो भाई दुश्मनी, भाई कुछ बदलाव दिख रहे हैं आप लोगों के? 100% देखो, जो सभ्य मानस है, जो जिम्मेवार इंसान है, जिन भाइयों ने जाने हैं कि भाई मिड्डा के आदमी है, महंगे राम का छोरा के है और प्रदीप भाई के है, तो प्रदीप भाई की तरफ जरूर लपड़ना गिरे। चलो, और ये थे गांव रूपगढ़ के सरपंच दीपक जी। दीपक और संदीप में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। इनसे पहले संदीप थे, दोनों यंग है, एक एज के हैं। तो दीपक जी ने बहुत गजब की बात कही है कि इस बार जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, वो एकजुट हो गए हैं और वो समझ गए हैं अपनी वोट की ताकत को। और इस बार का चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है, कुछ अलग ज़रूर रहेगा। अरे गाँव का किसान का बेटा प्रदीप गिल जिस तरह से जींद के चुनाव में उन्होंने अपनी धमक दिखाई है, बमक दिखाई है, 8 अक्टूबर को वो कुछ न कुछ एक नया नतीजा लेकर आएगा, नया प्लेटफॉर्म किसानों के बच्चों के लिए यहाँ तैयार होगा राजनीति में। अब अपने कमेंट्स लिखे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।